दोस्तों आज भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग आज भी गेमिंग लैपटॉप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो। सोचने का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसी बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो गेमिंग लैपटॉप के अराउंड आप लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो उसी थॉट को नज़र में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप आज के टाइम पर गेमिंग लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो किन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। तो ये लैपटॉप गाइड रहने वाली है, एक कंप्लीट लैपटॉप गाइड रहने वाली है जो आपको गेमिंग लैपटॉप बाय करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। आई होप कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखो एंड अगर अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर गेमिंग वर्ल्ड की बात की जाए तो आज भी पीसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं लैपटॉप से, लेकिन लैपटॉप ने टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है एंड कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमें लैपटॉप के साथ जाना पड़ता है। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ पोर्टेबिलिटी। मेरा जॉब प्रोफाइल या मेरा काम ऐसा है कि मैं एक जगह बैठ के नहीं खेल सकता गेमिंग, या एक जगह बैठ के अपना लैपटॉप नहीं यूज़ कर सकता। आई हैव टू ट्रैवल सो मैनी प्लेसेस, आई हैव टू मूव टू सो मैनी प्लेसेस। तो लैपटॉप उस केस में पिक्चर में आते हैं। लेकिन लैपटॉप में कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लैपटॉप, एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने से पहले दिमाग में रखनी है। तो उसी पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा एंड सबसे मेजर एरिया जो आपको दिमाग में रखना है वाइल बाइंग अ लैपटॉप, दैट इज़ बेसिकली द GPU। देखो दोस्तों, गेमिंग करते समय आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो GPU डिपेंडेंट होती हैं, ना कि CPU डिपेंडेंट होती है। आई वुड से कि आप GPU पे पैसा ज़्यादा स्पेंड कीजिए। इट डजेंट मैटर कि आपका i5 10 जनरेशन है या i7 10 जनरेशन है। आई विल से आपका अच्छे से परफॉर्म करेगा, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको दे जाएगा अगर आपका GPU कैपेबल है। आज के टाइम पे अगर मैं गेमर्स को सजेस्ट करता हूँ तो मिनिमम 1660 Ti सजेस्ट करता हूँ 6GB। लेकिन कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिनिमम जो आप आज के टाइम पे ले सकते हो वो है 1650। उससे नीचे आपने कुछ भी नहीं लेना है, बिकॉज 1660 Ti का बेसिकली क्या है, ये आपको गारंटी देता है कि आपको ज़्यादातर गेम्स जो हैं वो मिड टू हाई सेटिंग्स में खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन 1650 ज़्यादातर गेम्स आपको मिड सेटिंग्स में ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, 1660 Ti तो ऑब्वियसली लेना है, बिकॉज दैट विल गिव यू सम फ्यूचर प्रूफ इन योर लैपटॉप। तो यहाँ पे बात आती है, अगर एंट्री लेवल गेमिंग की बात करें तो GTX 1650 या RX 5500M 1660 Ti आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। इट इज़ रिकमेंडेड इफ़ यू कैन स्ट्रेच योर बजट। मेन स्ट्रीम गेमिंग की बात करें तो RTX 2060 या RX 5600M, ऑल्दो 5600M इतना पावरफुल तो नहीं है RTX 2060 जितना, बट इट इज़ गुड। तो अगर आपको ये भी मिलता है तो इट्स ओके। हाईएस्ट सेटिंग की बात करें तो RTX 2070 के साथ जा सकते हो, 2080 और 2080 Ti के साथ जा सकते हो आप। तो ये 20 सीरीज के जो कार्ड्स हैं ये काफ़ी पावरफुल हैं एंड 2070, 2080 Ti गारंटी देते हैं कि आप ज़्यादातर गेम्स जो है वो हाई सेटिंग्स में आराम से खेल सकोगे विद गुड फ्रेम्स पर सेकेंड। सो यहाँ पे GPU का कंक्लूजन यही है कि GPU शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल बाइंग योर गेमिंग लैपटॉप। सो दोस्तों GPU के बाद आते हैं CPU की बारी। देखो CPU एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, ऑब्वियसली आपकी डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस में। तो CPU ज़्यादातर आपने कंसिडर करना है कि अगर आप डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहते हो या और कोई आप प्रोडक्टिव काम करते हो, उसके लिए CPU बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो एक ऐसा CPU लेने की जो काफ़ी प्रोडक्टिव हो, काफ़ी अच्छे कोर्स और अच्छे थ्रेड्स के साथ आता हो, ताकि आप मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर पाओ। तो अगर आपका GPU अच्छा है एंड आपका बजट जो है अच्छे GPU, यानी लेट्स से मिड लेवल गेमिंग की बात करूँ तो 1660 Ti आपको आपके बजट में मिल रहा है, लेकिन 1660 Ti के साथ एक ऑप्शन i7 के साथ है, एक i5 के साथ है। i7 वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, बट i5 वाला आप अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरी जगह ऑप्शन ये है कि i7 आपको मिल रहा है लेकिन वो 1650 के साथ मिल रहा है। तो आई वुड से i5 विद 1660 Ti आप जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। i7 1650 के साथ जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो आई होप यहाँ पे समझ आया होगा आपको कि GPU और CPU का कॉम्बिनेशन आपने कैसे डिसाइड करना है। तो GPU शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन CPU। कोशिश कीजिए कि CPU आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज सारी अच्छी से कर सके, उसके बारे में पढ़िए। क्वाड कोर 8 थ्रेड्स के साथ एटलीस्ट आपने CPU लेना है। उसके बाद हेक्सा कोर ले सकते हो। राइजन के अगर CPU लेते हो तो आपको कम बजट में हेक्सा कोर मिल जाएंगे, बट अगर इंटेल के लेते हो तो सेम बजट में आपको क्वाड कोर ही मिलेगा।
सो दोस्तों CPU के बाद जो अगली चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है वो है अपग्रेडेबिलिटी। देखो अपग्रेडेबिलिटी एक ऐसा कंसर्न है लैपटॉप का जो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। कुछ कंपोनेंट्स लैपटॉप के ऐसे हैं जो आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, कुछ कंपोनेंट्स आप नहीं अपग्रेड कर सकते। जैसे अगर स्टोरेज की, रैम की या वाईफाई कार्ड की बात की जाए, दैट कैन बी अपग्रेडेबल इन फ्यूचर। बट यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर एंड GPU की बात करूँ तो वो आपने सोच समझ के सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अपग्रेडेबिलिटी में आप कोशिश कीजिए कि देखो, अगर आप एक 17 इंच का लैपटॉप प्रेफर करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको चांसेस है कि ज़्यादा पोर्ट्स एंड ज़्यादा अपग्रेडेबल स्लॉट्स भी देखने को मिल जाएँ। जैसे 17 इंच के लैपटॉप में देर आर चांसेस कि बैटरी के कैपेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही आपको HDD स्लॉट भी मिल जाए। लेकिन देर आर हाई चांसेस कि 15.6 इंच वाले लैपटॉप में आपको बैटरी की कैपेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े एंड उसके साथ ही आपको HDD का स्लॉट मिले। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं तो कोशिश कीजिए कि आपको आपके लैपटॉप में डुअल चैनल रैम मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एटलीस्ट 2 M.2 SSD स्लॉट्स मिलने चाहिए एंड कोशिश करो अगर इसके अलावा HDD स्लॉट भी मिल जाता है तो दैट इज़ गुड। तो अपग्रेडेबिलिटी हमेशा दिमाग में रखना एंड कोशिश करना कि अगर आप रैम और स्टोरेज के ऑप्शन से थोड़े पैसे बचा सको तो इट्स ओके, बिकॉज फ्यूचर में जब पैसे आएंगे तो रैम और स्टोरेज आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर स्टोरेज ना भी कर पाए तो आप एक्सटर्नल तो खरीद ही सकते हो, लेकिन रैम आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। तो अपना पैसा जो है वो GPU पे लगाइए, देन CPU पे स्पेंड कीजिए, देन थोड़ा सा कट ऑफ कर दीजिए रैम से एंड स्टोरेज ऑप्शन से। लेकिन कोशिश कीजिए कि डुअल चैनल रैम हो, फ्यूचर में 32 GB तक अपग्रेड कर पाओ। एंड मैं आपको एक जनरल पैटर्न बताऊं तो अगर आप 1650 Ti या 1616 Ti लेते हो, ज़्यादातर आपको 8 GB रैम के साथ लैपटॉप मिलेंगे, विच इज़ गुड। 8 GB से मिनिमम तो लेनी भी नहीं है। उसके बाद अगर आप RTX 2060 के ऊपर चले जाते हो तो आपको ज़्यादातर लैपटॉप 16 GB रैम के साथ देखने को मिलेंगे। सो ये एक मार्केट का पैटर्न है जो दिमाग में रखना हमेशा। अपग्रेडेबिलिटी के बाद बात आती है स्टोरेज की। जब मैं स्टोरेज की बात करता हूं तो यहाँ पे दो चीज़ें दिमाग में आती हैं, HDD एंड SSD। देखो, इस समय आप किसी भी इंसान से पूछोगे तो वो आपको यही कहेगा कि SSD इज़ मस्ट इन योर गेमिंग लैपटॉप। मैं तो ये कहूँगा आपके प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप, यानी अगर नॉन गेमिंग लैपटॉप है उसमें भी SSD ज़रूरी है। SSD आपका बूट टाइम कम करता है, आपकी एप्लीकेशंस का लो टाइम भी कम करता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके लैपटॉप में SSD ज़रूर हो। देखो, अगर आप एक एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो देर आर चांसेस कि आपको कम SSD देखने को मिले। यानी जैसे मेरे पास नाइट्रो 5 है, जिसको मैं गेमिंग लैपटॉप कहूँगा, लेकिन बहुत बेसिक गेमिंग लैपटॉप है, ये बहुत स्टार्टिंग के बजट में आता है। तो इसमें भी आपको 1 TB हार्ड डिस्क विद 256 GB SSD देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि जो 1 TB हार्ड डिस्क है वो 5400 RPM वाली है। तो कोशिश कीजिए, आपको अगर हार्ड डिस्क प्लस SSD का कॉम्बो भी देखने को मिलता है तो जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो 7200 RPM होनी चाहिए। जैसे Acer Nitro 5 जो 2020 में आए थे i5 10th जनरेशन वाले, उसमें जो हार्ड डिस्क भी है वो 7200 RPM है। तो कोशिश कीजिए कि आपको 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क मिले अलॉन्ग विद SSD। अगर आपको हार्ड डिस्क नहीं भी मिलती, सिर्फ SSD मिलती है, जैसे अगर आप 1 लाख के ऊपर के बजट में चले जाते हो या ऑलमोस्ट 90,000 से ऊपर आपको 1 TB SSD दिखना शुरू हो जाती है, विच इज़ गुड। लेकिन अगर आप उससे नीचे आते हो, थोड़ा सा 80 से 90 के बीच में आपको 512 GB SSD मिलती है, उससे नीचे भी मिल जाती है कई लैपटॉप्स में। लेकिन उससे नीचे जब आप आ जाते हो 70 से नीचे तो आपको 256 GB SSD के साथ 1 TB हार्ड डिस्क का कॉम्बो देखने को मिलता है ज़्यादातर लैपटॉप्स में। तो वहाँ पे भी कोशिश करो कि जो 1 TB हार्ड डिस्क है वो 7200 RPM हो, चाहे आपका 1000-2000 ज़्यादा लग जाए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। सो दोस्तों, स्टोरेज के बाद बात आती है डिस्प्ले की, एंड डिस्प्ले प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर गेमिंग। देखो, डिस्प्ले में एक चीज़ सबसे पहले जो आपने डिसाइड करनी है कि आपको 17 इंच के साथ जाना है या 15 इंच के साथ जाना है। आई विल रिकमेंड कि 15 इंच के साथ जाओ, बट 17 इंच के भी अपने फ़ायदे हैं। आपको पोर्ट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस और ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन 15.6 इंच जो होगा वो आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा, इट विल बी ईजी टू कैरी। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आप कोशिश करो कि फुल HD लो, क्योंकि अगर आप फुल HD लोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो डिस्प्लेस 4K के साथ आती हैं वो आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। तो आज भी अगर गेमिंग की बात की जाए लैपटॉप्स में तो आई डोंट रिकमेंड 4K डिस्प्ले, आई वुड से
फुल HD या QHD तक आप जा सकते हो, लेकिन फुल HD में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छे पैनल्स आपको प्रोवाइड करती हैं, IPS पैनल देती है विद गुड रिफ्रेश रेट। तो 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज होना एक अच्छी चीज़ है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर GPU एंड CPU कॉम्बिनेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप 1660 Ti लेते हो विद i5 10th जनरेशन या i5 9th जनरेशन, तो इन दैट केस आई वुड से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए, बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज कैपेबल ऑफ गिविंग यू मोर देन 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इन मैनी गेम्स। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी होती है। तो आई विश आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्ले में आपने क्या चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है, कि आपकी डिस्प्ले IPS होनी चाहिए, मिनिमम फुल HD होनी चाहिए एंड फुल HD ही रिकमेंड कीजिए, और आपका जो रिफ्रेश रेट है वो अच्छा होना चाहिए, एंड यस आई फॉरगॉट बट रिस्पॉन्स टाइम भी आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। सो दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्मल्स। देखो, गेमिंग लैपटॉप में जो थर्मल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे थर्मल्स मिले। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके लैपटॉप में थर्मल्स अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि कंपनीज तो बहुत कुछ बोलती हैं, बट मैं आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स दूंगा जो आप हमेशा ध्यान में रखना। पहला, कोशिश करो कि आपके थर्मल्स में डिज़ाइन में जो फैंस हैं वो दोनों अपोजिट साइड में हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ होंगे तो आपका लैपटॉप ज़्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू अगर वो दोनों फैन जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दूसरी कोशिश ये करो कि आपकी जो हीट पाइप्स हैं वो ज़्यादा हो एंड डेडिकेटेड हो CPU और GPU के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फिर एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से रहती है, एंड हर एक आउटवेंट के लिए, यानी जो 2 आउटवेंट्स आपके होंगे उन दोनों आउटवेंट्स के लिए अलग अलग फ़ैन होगा, तो अच्छे से एयर सर्कुलेशन रहेगा एंड आपका लैपटॉप जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। इसके अलावा भी और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं थर्मल्स में देखने के लायक, बट आप ये इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। सो दोस्तों, डिस्प्ले के बाद बात आती है कीबोर्ड की, एंड यू ऑल नो कीबोर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेमिंग, बिकॉज कीबोर्ड ही वो सेक्शन है जहाँ पे आपके हाथ चलेंगे एंड आप गेम को प्ले कर पाओगे। तो कीबोर्ड में कीज़ का ट्रैवल अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.5 mm आपका की का ट्रैवल होना चाहिए मिनिमम, आई वुड से, एंड की ट्रैवल्स होने के अलावा आपका जो की का प्रेस करने का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी कीज़ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होंगी तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इन चीज़ों पे आप पहले ही रिसर्च करके रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैकलिट सपोर्ट होना चाहिए। कोशिश कीजिए आप RGB के साथ जाइए। RGB के साथ जाने का मेरा बस एक ही रीज़न रहता है कि आपको एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए एक गेमिंग लैपटॉप अच्छा तभी लगता है जब उसमें RGB सपोर्ट आता है। सिंगल बैकलिट अगर डिफरेंट कलर्स में आता है, जैसे रेड, ब्लू, वायलेट कलर्स वगैरह, तब भी गेमिंग लुक आ जाती है, बट RGB का एक अपना ही मज़ा है। सो बस यही चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, एंड इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखते हो सो यू कैन देन डेफिनेटली बाय अ वेरी गुड गेमिंग लैपटॉप फॉर यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कंटेंट हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो ऐसा ऑसम कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।